हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हमारी जो है रियल की लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें मैंने आपको 7 से 8 क्लासेस में जो है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, थ्योरम, रिजल्ट, सारे आपको रिवीजन एक बार करवा दी है अच्छे से। तो आज हमारी 16 फरवरी है। 28 फरवरी को जो है हमारा मैथ का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, सबको पता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया है, लीनियर का भी मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करवाया है, रियल का जो इंपॉर्टेंट था वो करवाया है, क्योंकि 28 फरवरी तक हमारा नहीं हो पाएगा और बीच में आपको रिवीजन भी चाहिए और PYQ भी आपको करने हैं ना। तो पिछले कुछ सालों के पिछले मतलब नए जो एग्ज़ाम हमारे हुए हैं, तो 5 ईयर्स के आपको जो है PYQ एक बार कर लेने हैं, ठीक है। पिछले 5 साल के अगर आप PYQ कर दोगे तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, आज हमारी ये रियल कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको PYQs की जो है सीरीज़ यहाँ पे शुरू करवा दूँगी, ठीक है। PYQ पिछले 5 साल के, अगर 28 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, आज 16 फरवरी हो गई, अगर इनके हफ्ते में, अगर मतलब जो 7 दिन के बीच में हमारे जितने भी PYQs होते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक कंप्लीट PYQ जिसमें लीनियर, रियल और कॉम्प्लेक्स के जो है आपको मैं क्वेश्चंस करवा सकूँ एक वीडियो में, ठीक है। तो डेली का अगर हम PYQ करेंगे तो 5 साल के तो जो है हमारे ईजिली हो जाएंगे, आप सबको पता है, ठीक है। और जो भी नए क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाने हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट आप लोगों को मतलब बीच में यूज़ हुआ है तो मैं आप लोगों को वो बताती रहूँगी साथ के साथ, तो आप मतलब करते रहना, ठीक है। तो PYQ उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। कल से हम PYQ यहाँ पर करेंगे, कंप्लीट PYQ हमारे रहेंगे और पिछले 5 साल के करेंगे। आज अब की मतलब 2025 से जो 2024 से लेके, ठीक है, 2024 से पीछे बैक की मतलब वापस 2024 से शुरू करेंगे, ताकि हमको जो हमारा नया PYQ सेशन है वो रिवाइज होता चला रहे, ठीक है। तो उसके बाद हम 2023, फिर 2022, 2021, 20 ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। फिर 28 फरवरी के बाद हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर जो हमारा सिलेबस मतलब रह गया था तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे 1 मार्च से, ठीक है। तो 1 मार्च से दोबारा से आपका जो है CSIR नेट की कोचिंग यहाँ पर मतलब जो है आपको फ्री यूट्यूब पर मिल जाएगी। 1 मार्च से CSIR नेट अगेन मैं आपको दोबारा यहाँ पर शुरू करवाऊँगी। जो बच्चे मतलब चूक गए हैं या छूट गए हैं, या मतलब जिन्होंने अब जो फ्रेशर हैं करना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस से मेरे मतलब यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। 1 मार्च से हम डेली अपनी जो है नेट की क्लासेस शुरू करेंगे। उसमें हम जो है क्या करेंगे, हमारा रियल करेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले रियल हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो है लीनियर रहेगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स इजी है तो कॉम्प्लेक्स इतना टफ नहीं है, तो रियल थोड़ा मुश्किल है, तो रियल ज़्यादा टाइम लेगा। तो सबसे पहले हम रियल को ही शुरू करेंगे, फिर उसको ख़त्म करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स हम शुरू कर देंगे, फिर लीनियर हमारा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम मॉडर्न यानी कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी यहाँ पर कर देंगे। 4 पेपर हम अच्छे से करेंगे तो वहाँ से हमारा JRF नेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं, तो जिनको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। 1 मार्च से आपका दोबारा से है जो है CSIR नेट का जो है बैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम रहेगा। तो आई होप आपके ये अच्छे से यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करवा सकूँ पूरा सिलेबस। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और आज की क्लास आपकी लास्ट रहेगी रियल की, फिर कल से हमारे जो है PYQ शुरू हो जाएंगे। 2024 से हम अपने PYQ शुरू करेंगे और सब मिक्स ही रहेंगे, लीनियर के, कॉम्प्लेक्स के और रियल के, ठीक है। एक एक हम नहीं करेंगे, मतलब रियल के पहले रियल के करेंगे, फिर लीनियर के, कॉम्प्लेक्स के, ऐसे नहीं करेंगे। हम इकट्ठा चलेंगे लीनियर, कॉम्प्लेक्स और रियल, ताकि हमारे कंसेप्ट जो है हम भूलें नहीं। क्योंकि अगर हम तीनों मिक्सअप करेंगे ना तो हमारे तीनों सब्जेक्ट जो है रिवीजन रहेगी और माइंड में वो रहेंगे, ठीक है ना। तो हम सारे इकट्ठे एक ही PYQ में जो भी हमारे रियल, लीनियर और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन आएंगे वो साथ के साथ हम करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा आज लास्ट टॉपिक रहेगा वो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, ए सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म fn(x) इज सेड टू बी ए सीक्वेंस ऑफ fn, ठीक है, वेयर f1, f2, fn आर डिफाइंड ऑन ए कॉमन डोमेन D। सीक्वेंस, अगर इस फॉर्म की सीक्वेंस है हमारे पास क्या है fn(x), और ये जो f1, f2, fn चलेंगे हमारे पास वो कॉमन डोमेन D पर क्या रहेंगे, डिफाइंड रहेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की सीक्वेंस, ठीक है, जहाँ पर हम सारे फंक्शंस को लेते हैं, ठीक है, फिर उनसे हम क्या बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं।
नाम से ही पता चल रहा था। अब देखिए जैसे ये है x की पावर n, ये हमारी क्या है सीक्वेंस बनेगी कैसी, x स्क्वायर x क्यूब अप टू सोन ऐसे चलती रहेगी, x/n ये हमारी स्टेप से बनेगी और n हमारे पास 1 2 3, तो ये हमारी क्या है सारी सीक्वेंस हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होती है, एफ एन एक्स ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, इज सेड टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो इसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, किसी डोमेन डी पर, इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू डी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये हमारे क्या है फंक्शंस की सीक्वेंस है, इज कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनेगी अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो हमारी क्या हो जाएगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी। और वो कब होगी, जब कोई हमारे पास फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए अगर ये सीरीज ये जो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। या फिर हम इसको कैसे चेक करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये एग्जिस्ट हो रही है इसकी लिमिट फॉर ऑल एक्स के लिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी। उसके बाद है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of fnx minus fx is less than epsilon for all n is greater than equal to m for all x belongs to d। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है क्या है x/n, कहाँ से 0 से इन्फिनिटी, लिमिट लगाओ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब लगाएंगे किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी किस पर 0 पर जो इसकी लिमिट आई है, ठीक है। कैसी है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखेंगे तो मोड ऑफ एफ एन एक्स ये क्या था, मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मोड ऑफ एफ एन एक्स यानी कि x/n, एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट आई है वो क्या है हमारे पास 0, क्योंकि 0 को कन्वर्ज करती है तो 0 विच इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ एफ एन एक्स x/n का मोड जो है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो लेस देन एप्सिलॉन है। अब आप ये देखिए मोड ऑफ x/n इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये जो सीरीज है ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे x फॉर ऑल x के लिए नेगेटिव रखूँ या पॉजिटिव रखूँ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा x/n, तो ये वैल्यू जो है x/n क्या रहेगी लेस देन 1/n रहेगी लेस देन 1/n। अगर मान लो आप देखो मैंने यहाँ पर ले लिया 2/3 लिया तो क्या ये लेस देन 1/3 रहेगी, 2/3 ये ले लो आप, चलो मैंने 1 ले लिया, दोनों 1/2 लिया, ये हमारा ले लिया, मैं x को मैंने 3/2 ले लिया और इसको मैंने ले लिया 1/2, तो ये हमारा हो गया 0.5 और ये क्या हो जाएगा 1.5, तो ये हमेशा क्या रहेगी ग्रेटर देन रहेगी, सॉरी वो वहाँ से मैं नहीं बोला था, x/n क्या रहेगी ग्रेटर देन 1/n यहाँ पर रहेगी, तो ग्रेटर देन आ गया तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया नॉट यूसी हो गया, यानी कि कन्वर्जेंट ये नहीं है। आया समझ में, ये हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, हम ऐसे एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट रहेगी, तो x/n का मोड जो है ग्रेटर देन 1/n विच इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, चलिए फिर नेक्स्ट हाउ टू चेक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले तो हमें लिमिट लगानी है, लिमिट लगा के अगर फंक्शन की जो सीक्वेंस है अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी। जैसे एफ एन एक्स हमारे पास क्या है साइन x/n है, लिमिट हम लगाएंगे तो 0 आ गए, तो ये क्या हो गई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमारी हो गई, फाइनाइट इसकी वैल्यू आ गई। अब यूसी के लिए हम कैसे चेक करते हैं, अगर कोई सीरीज सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है कैसी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम सुप्रीमम लेंगे मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर वो 0 की तरफ जा रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वो हमारी क्या हो जाएगी यूसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए एग्जांपल x की पावर n, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है नहीं है, x की पावर n क्योंकि x की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा एन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो इनडेटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, तो इसका मतलब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, अगर कोई सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी, इंप्लाई करती है इस चीज़ को, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ से देखिए 0 से इन्फिनिटी पे ये भी नहीं है, इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये एग्जिस्ट पॉइंट वाइज नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। x की पावर n फाइनाइट लिमिट है 0 to 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू हमारी रहेगी, x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ
तो ये 1∞ एन अप्रोचेस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा, इंडेटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। अब चूंकि हमारा इंटरवल क्या है 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पर मैं 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लेके देखूँ तब ये लिमिट फाइनाइट आती है या एग्जिस्ट करती है। तो देखो मैंने हाफ ले लिया, हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसको टेंड करेगी ये, 0 की तरफ टेंड करेगी। मतलब ये जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, क्या है हमारी सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अब जब मैंने यहाँ पर 1 लिया, एक्स की वैल्यू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो 1 की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 की पावर n क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो आप जैसे मैंने अभी करा था ना 1 की पावर इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगी, इंडेटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसे चेक नहीं करना है, डायरेक्ट दोनों चीज़ें हम पुट नहीं कर सकते। पहले एक वैल्यू को हम सोल्व करेंगे। अगर एक्स पहले हमने 1 लिया है तो पहले इसको हम सोल्व करेंगे। तो 1 की पावर n हमारा क्या होता है, 1 होता है। फिर हम लिमिट लगाएंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगी, 1 ही हमारी आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू 1, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस में 0, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लिमिट क्या आई है, 0 आई है। तो मोड ऑफ xn, इसका सुप्रीमम जो लेंगे वो क्या आएगा, 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं हो रहा ना 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। इसको हम ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट नोट क्या कहता है, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब वो फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है। तो मोड ऑफ एफ क्या होगा, बाउंडेड होगा। यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तो लिमिट भी बाउंडेड होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया तो जो हमारी लिमिट आई है वो भी क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। एग्जाम्पल की रूट ऑफ एक्स प्लस 1/n, ये पॉइंट वाइज लिमिट जो आएगी इसकी क्या आएगी, हमारी रूट एक्स आएगी, जब क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट लगाऊंगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैंने लगाया, तो पहले मैंने लिमिट ही लगाई है एक्स प्लस 1/n, ये तो हो जाएगी 0, तो क्या आ जाएगी, रूट एक्स आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, रूट एक्स हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन की सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कहाँ पर, एफ पर, तो एफ एन एक्स माइनस में एफ एन वाई का मोड लेस देन इक्वल टू के मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है, और फॉर ऑल एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ एन, जो हमारी सीक्वेंस एक्स वाई बिलोंग्स टू जो हमारे पास डोमेन गिवन है ना उसमें से। ठीक है, फॉर ऑल हर एक एक्स वाई के लिए, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी। फिर उसके बाद है नया रिजल्ट, क्या कहता है, एफ एन एक्स कन्वर्ज है पॉइंट वाइज, तो ईच एफ एन एक्स इज मोनोटोन, तो हर एक एफ एन एक्स कैसा होगा, मोनोटोन होगा। ठीक है, कैसा होगा, मोनोटोन होगा। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो मोनोटोन होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ की तरफ। अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो वो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर फंक्शन की सीक्वेंस बाउंडेड है तो फंक्शन बाउंडेड है, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, मोनोटोन है तो मोनोटोन, रिमान इंटीग्रल है तो रिमान इंटीग्रल होगा, जहाँ पर दोनों लिमिट्स इक्वल टू द वैल्यू, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड करेगा। ठीक है, अगर फंक्शन की सीक्वेंस किस में बिलोंग करती है, बाउंडेड वेरिएशन क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन भी कैसा होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। फंक्शन अगर लिप्सिस है तो ये डज नॉट इम्प्लाई कि एफ भी क्या होगा, लिप्सिस होगा। ठीक है, सीक्वेंस अगर लिप्सिस है तो डज नॉट इम्प्लाई फंक्शन इज लिप्सिस। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन इज लिप्सिस एंड लिप्सिस कांस्टेंट इज फिक्स्ड फॉर ईच एन, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज, अगर हमारा जो लिप्सिस कांस्टेंट आएगा अगर वो फिक्स आएगा हर एक एन की वैल्यू के लिए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, लिप्सिस है। एफ एन इज डिफरेंशिएबल, तो डज नॉट इम्प्लाई एफ इज डिफरेंशिएबल। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, तो ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल, एफ एन सी इज कन्वर्जेंट फॉर सम सी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और डेरिवेटिव इज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जी। ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कैसा, यूनिफॉर्मली। तो यहाँ से हम बोलेंगे एफ डैश इज इक्वल टू जी, क्या बोलेंगे, एफ डैश इक्वल टू जी। एफ एन एक्स इज इक्वल टू सीक्वेंस हमारे पास गिवन है एन, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, तो दिस मीन्स किसकी तरफ कन्वर्ज हो रही है, 0 की तरफ, बट दिस 11 यहाँ पर फेल हो गया। ये रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, फेल, क्योंकि इसने बोला था एफ डैश इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पर एफ डैश हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो एफ डैश हमारा 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो जी हमारा क्या है,
जी हमारा क्या है यहाँ पर एफ एन एक्स, क्या बोला था इसने, देखो ध्यान से पढ़ो रिजल्ट, एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जी, जी की तरफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है, तो मतलब ये है हमारा जी, जीरो की तरफ ये कन्वर्जेंट कर रहा है। तो यहाँ से एफ एन डैश मैं निकाल लूंगी, तो एफ एन डैश हमारा यहाँ पर क्या आएगा, वन आएगा, एफ एन डैश हमारा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि एन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, वन आ जाएगा, तो वन डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी है। ओके, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद वरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एफ क्लोज इंटरवल ए टू बी कंटिन्यूअस है आर पर, देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, तो पी एन एक्स सच दैट पी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ एक्स, कहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगी, एफ एक्स पर करेगी, और पी एन एक्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन की फॉर्म में। ठीक है, पोलिनोमियल को, ये इतना कोई खास जरूरी नहीं है इसको याद रखना, वैसे बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, गेट के एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा था 2010 में, लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन समीशन के जीरो टू एन रूट ऑफ के एन माइनस के एन सी के, और यहाँ पर आर की पावर के और वन माइनस एक्स की पावर यहाँ पर क्या है, ये रहा एन माइनस के। ठीक है, ये सेम ऐसे ही लिखा हुआ है पोलिनोमियल, फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, एन कहाँ से, वन टू अप टू सो ऑन। ठीक है, इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन इज, मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है, तो एफ के बाई एन, एफ के बाई एन, एक्स को हमने क्या पुट करा है, के बाई एन पुट करा है, और यहाँ पर सारी जगह क्या चल रहा है, रूट के एन माइनस के, यहाँ पर क्या है एन सी के, और यहाँ पर ये क्या है, शायद आर है या पता नहीं एक्स है, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, हाँ एक्स है, तो एक्स की जगह हमने रखा है क्या, के बाई एन, और यहाँ पर है वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस के। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और एफ ऑफ एक्स हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर हम रखेंगे के बाई एन को एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू बन जाएगी, फिर डेरिवेटिव कर देंगे, इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वन बाई टू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, वन बाई टू हो जाएगी। सिंपल था, यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, फिर के बाई एन को हम क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, फिर हमारी ये वैल्यू बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वन बाई टू आ जाएगा। थ्योरम, एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी टू एफ, एफ एन बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड है। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जी एक्स ऑन सेमी क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी, जी बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, विद इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज फाइनाइट, तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लिमिट की वैल्यू, तो ये बस एक थ्योरम है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है डीनिस थ्योरम, डीनिस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमारे पास गिवन है, तो एफ एन बिलोंग करता है सी क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो एफ बी किस में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन रहेगी वो कैसे रहेगी, मोनोटोन रहेगी, फॉर ईच फिक्स एक्स देन कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट वो रहेगी। सबसे पहली बात, फंक्शन क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो फंक्शन की सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, मोनोटोन होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन की सीक्वेंस गिवन है वो कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी। डीनी थ्योरम ये कहती है कि आप पहले तो ये देखो कि फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, फिर उसके बाद ये देखो कि फंक्शन मोनोटोन है। मोनोटोन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर है तो इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एफ, तो एफ एन बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ पे जो एफ है फंक्शन की सीक्वेंस में जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आया है एफ, वो किस में बिलोंग करेगा, आर क्लोज इंटरवल ए बी, और क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आर यहाँ पे रियल नंबर का सेट नहीं है, रेमान की बात कर रहा है, रेमान इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि रेमान इंटीग्रल क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड होता है। बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए और जो सीक्वेंस है फंक्शन की वो बाउंडेड होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप लिमिट ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है सीरीज ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन क्या कहती है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म समेशन n1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज सेड टू बी ए सीरीज ऑफ फंक्शन। तो इस टाइप की हमारी जो फॉर्म होगी वो क्या आएगी? सीरीज ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस में हम इस टाइप से लिखते थे एफ एन एक्स, ठीक है। तो ये एक्स की पावर एन और समीशन यहाँ पे आप आगे लगा दो तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई? सीरीज ऑफ फंक्शन। अब इसको हम यूसी कैसे चेक करते हैं? उसके लिए हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं। पहला रिजल्ट है हमारा एम एन टेस्ट, जिसको हम स्ट्रेस एम टेस्ट बोलते हैं। बहुत ही इजी टेस्ट है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा जो सीरीज है वो यूसी है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए, द सीरीज एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ फर्स्ट, जो सीरीज है वो कैसी होगी? बाउंडेड होगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू एम एन। और जो सीरीज एम एन आएगी वो क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रेस एम टेस्ट कहता है। तो दूसरा, सीरीज क्या करती है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज जो सीक्वेंस आएगी वो कन्वर्ज करेगी जीरो की तरफ। यहाँ पर सीरीज की बात हो रही है, यहाँ पर सीक्वेंस की बात होती है। सीरीज अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एफ की तरफ, तो जो सीक्वेंस बनेगी उसकी वो कन्वर्जन होनी चाहिए जीरो की तरफ। तीसरा, अगर जो सीक्वेंस है अगर जीरो की तरफ कन्वर्जेंट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब जो सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं करेगी एफ की तरफ, यानी कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एबल टेस्ट। एबल टेस्ट क्या कहता है? सीरीज एफ एन एक्स जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कब? जब हमारी जो सीरीज एफ एन एक्स अगर वो यूसी होगी और जी एन एक्स जो सीक्वेंस है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग होगी फॉर ईच फिक्स्ड एक्स एंड सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तीसरी, जो जी एन एक्स का मोड है वो कैसा होगा? बाउंडेड होगा। तो मतलब एबल टेस्ट में क्या कहते हैं? दो हमारे पास सीरीज होती हैं, एफ एन और जी एन। तो सबसे पहली कंडीशन वो ये बोलता है कि जो एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरी उसने सीरीज ली है जी एन एक्स, उसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए और वो बाउंडेड होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि एबल टेस्ट यहाँ पर अप्लाई होता है और हम वहाँ से एबल टेस्ट का यूज़ करके उसको हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बना सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट। चलिए नेक्स्ट, डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है? इसमें भी सेम यही है। इसको, इस सीरीज की प्रोडक्ट को हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? जब हमारे पास एफ एन की जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज करेगी जीरो की तरफ। जी एन एक्स की जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए और मोड जो होगा सीरीज जी एन का वो क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि लेस देन इक्वल टू के। थोड़ा सा सिमिलर है एबल और डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा है पावर सीरीज। एनी पावर सीरीज इज यूसी ऑन एनी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। कोई भी पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी किसी भी कॉम्पैक्ट सबसेट। कॉम्पैक्ट सबसेट पता है क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए, तो उसके सबसेट पर इफ इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, जब उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या करता है? एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सीरीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं। डोमेन हमारे पास गिवन है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमें बताना है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हमें बताना है, ठीक है। तो बता दो कि बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो टोटली ये हमारे हैं 12 एग्जाम्पल, ठीक है। तो अच्छे से ये कर लेना सारे ट्राई। कल से हम जो है प्रीवियस यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे। 2024 का पेपर हम यहाँ पर शुरू करेंगे, फिर लगातार हम चलेंगे, पिछले 5 साल के लगाएंगे। देखते हैं 28 फरवरी तक कितना हो पाता है। और कोई बच्चा जो एस्टेट पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उसके लिए एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आप चाहते हैं तो एस्टेट पीजीटी मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में दोबारा से यहाँ पर आपको शुरू करवा दूंगी। और अगर आप थोड़ा ब्रेक चाहते हैं तो फिर मार्च में ही जो है 1 मार्च के आसपास मैं आपको एस्टेट पीजीटी मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ यहाँ पर शुरू करवा दूंगी। तो जैसा भी आपको लगे तो वैसा एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप स्टार्टिंग में अभी चाहते हैं कि करवा दो तो मंडे से मैं जो है एस्टेट पीजीटी मैथ की दोबारा से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ करवा दूंगी, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये कंफर्म हो गया है। अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम है। अब वो कौन से वीक में लेंगे, फर्स्ट वीक में लेकिन सेकेंड में लेंगे, वो अभी देखना बाकी है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप मेरे को कंफर्म करके बता दें। और जो नेट वाले बच्चे हैं प्लीज़ अपनी अच्छे से तैयारी करें। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नए सेशन के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो 1 मार्च से आप लोगों का बैच जो है शुरू होगा, CSIR नेट का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका रहेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस फिर इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, PYQ के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।